अब गाइस हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 5 के 6th पार्ट को। गाइस जो 5th पार्ट है उसको आप खुद से करिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा गाइस। अब गाइस जो भी 5th पार्ट कर लेगा वो समझ लीजिए कि आप एक्सरसाइज 8.4 को इजीली कर लेंगे गाइस, बट गाइस प्रैक्टिस भी जरूरी है गाइस। सो गाइस अब हम 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट में क्या है गाइस, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए है गाइस। हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है गाइस। सो गाइस हम LHS लेते हैं, LHS। अब गाइस जब भी हमें रूट में कुछ दिखे तो हमें उस रूट को हटाना होता है। उस रूट को हटाने के लिए हम रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं गाइस, हम मल्टीप्लाई कराते हैं उस नंबर से जो डिनोमिनेटर में होता है, 1 साइन ए, बट उसके साइन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा अपान 1 प्लस साइन ए, इतना हो गाइस। सो यहाँ से क्या आएगा गाइस, अब गाइस जैसे हमें दिया होता है रूट एक्स इंटू रूट वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, रूट एक्स वाई, मतलब एक ही रूट के अंदर दोनों ला लेते हैं। सो गाइस यहाँ भी हम ऐसे करेंगे, अंडर रूट ये क्या हो जाएगा गाइस, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जैसे गाइस हमारे पास होता है एक्स इंटू एक्स, ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर के, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर अपान। अब गाइस ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी के जैसे लग रहा है। जैसे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है गाइस, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना होगा गाइस, इज इक्वल टू। अब गाइस जैसे हमारे पास कोई नंबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाता है गाइस, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा गाइस, 1 प्लस साइन ए, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया अपान 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है गाइस। अब गाइस 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना हो गाइस। अब गाइस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है गाइस, ये होता है कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है गाइस। जैसे हमारे पास फार्मूला था ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आएगा इस, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए आया, कॉस स्क्वायर ए आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए आया गाइस, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए, इतना हुआ गाइस। गाइस ये रफ वर्क था। अब गाइस यहाँ पर रूट लगेगा गाइस, यहाँ पर रूट रहेगा गाइस, मैंने ऊपर का रूट हटाया था, नीचे का रूट नहीं, तो इतना हुआ गाइस। अब गाइस ये क्या होगा 1 प्लस साइन ए अपान अंडर रूट कॉस स्क्वायर है। अब गाइस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा कॉस ए आएगा गाइस, इज इक्वल टू। अब गाइस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए, लिख सकते हैं गाइस। अब गाइस 1 अपान कॉस ए किसके इक्वल होता है, सेक ए के इक्वल होता है, प्लस साइन ए अपान कॉस ए ये किसके इक्वल होता है, ये tan ए के इक्वल होता है, tan ए के इक्वल होता है। तो हमारी LHS आई सेक ए प्लस tan ए। अब गाइस RHS भी तो यही थी, RHS भी यही थी, तो मतलब हमने LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया गाइस। सो हमारा 6th पार्ट हो गया गाइस। अब गाइस हम 7th पार्ट देखेंगे। 7th पार्ट में क्या कहता है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो हमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है, तो हम LHS लेते हैं गाइस। अब गाइस जब भी हमें कुछ कॉमन मिलता है तो हम कॉमन ले लेते हैं गाइस। सो हमें न्यूमरेटर में क्या कॉमन मिल रहा है गाइस, हमें न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन मिल रहा है, तो बचेगा क्या गाइस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान। अब गाइस नीचे हमें कॉस थीटा कॉमन मिल रहा है, तो हमने कॉस थीटा कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा गाइस कॉस थीटा इंटू, तो बचेगा क्या गाइस, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा गाइस, इतना हो गाइस। अब गाइस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये किसके इक्वल होता है, ये tan थीटा के इक्वल होता है गाइस, इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना हो गाइस। अब गाइस मैंने देखा कि हमें RHS में क्या प्रूव करना है, tan थीटा, और हमारा आया भी क्या है tan थीटा इंटू समथिंग। अब गाइस हमें किसी भी तरह करके इन दोनों को कैंसिल करना है, तभी हमारा tan थीटा इंटू 1 tan थीटा आ जाएगा, तो हमारा RHS के इक्वल आ जाएगा गाइस। अब गाइस हम क्या करेंगे, हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो क्या आएगा गाइस, ये हो जाएगा tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अब गाइस मैंने नीचे कॉस स्क्वायर की वैल्यू इसलिए नहीं रखी क्योंकि ऊपर भी कॉस आ गया और नीचे भी कॉस आएगा, तो हम कुछ करके इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने नीचे कॉस स्क्वायर की वैल्यू नहीं पुट की। तो ये क्या है गाइस, ये हो जाएगा tan थीटा इंटू 1 माइनस, ये हो जाएगा -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा +2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। सो यहाँ से क्या आएगा इस tan थीटा इंटू 1 -2 ये हो जाएगा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इतना होगा। अब गाइस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा इंटू, अब गाइस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, -1 उधर ले जाएंगे तो -1 अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब गाइस इससे हम इसको काट देंगे, जैसे गाइस हमारे पास x अपान x होता है तो x से x कैंसिल हो जाता है, तो क्या है हमारे पास आया tan थीटा इंटू 1 tan थीटा ही है। अब गाइस LHS tan थीटा है, सो LHS RHS के इक्वल है, सो हमने प्रूव कर दिया। सो गाइस 7 पार्ट हो गया। गाइस हम 8th पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट में क्या कहता है गाइस, साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। गाइस हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है गाइस, सो हम LHS लेते हैं। अब गाइस जब भी हमें स्क्वायर दिखे तो हमें क्या करना होता है, हमें स्क्वायर को सॉल्व कर लेना होता है। अब गाइस इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा गाइस, हो जाएगा ए स्क्वायर, ये यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए होगा गाइस प्लस। अब गाइस इस स्क्वायर को जब खोलेंगे तो क्या आएगा गाइस, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, इतना होगा गाइस। अब गाइस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा गाइस, ये 1 हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं गाइस 2 इंटू साइन ए कॉसेक ए क्या होता है गाइस 1 अपान साइन ए होता है गाइस प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। अब गाइस सेक ए को हम 1 अपान कॉस से लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस से लिख सकते हैं गाइस। यहाँ से क्या होगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा गाइस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये 2 रहेगा प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, ये तो होगा। अब क्या होगा 2 प्लस 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 5 प्लस बेस कॉसेक स्क्वायर है, इसका फार्मूला हमने पढ़ा है क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है होता है गाइस प्लस सेक स्क्वायर है, इसका भी हमने फार्मूला पढ़ा है तो क्या हो जाएगा गाइस, ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है होता है गाइस इज इक्वल टू 5 प्लस 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। सो हमारी LHS आई 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए आई गाइस। अब गाइस RHS भी तो यही थी, सो हमने LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया गाइस। सो हमारा 8 पार्ट हो गया गाइस। अब गाइस हम 9 पार्ट देखते हैं। 9 पार्ट में क्या कहता है गाइस, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए। हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है गाइस, सो हम LHS लेते हैं। सो गाइस अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, सो हमने सोचा कि कॉसेक ए को हम 1 अपन साइन ए लिख सकते हैं, कॉसेक ए को 1 अपन साइन ए लिख सकते हैं माइनस ये साइन ए रहेगा इंटू, अब गाइस सेक ए को हम 1 अपन कॉस ए लिख सकते हैं माइनस कॉस ए, इतना होगा गाइस। सो गाइस हमने कॉसेक ए को साइन ए में क्यों तोड़ा, सेक ए को कॉस ए में क्यों तोड़ा। गाइस हमने इसको इसलिए तोड़ा क्योंकि गाइस अगर हम कॉसेक ए को साइन ए में नहीं तोड़ते तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। कैसे, कॉसेक ए माइनस साइन ए क्या होता, कुछ भी नहीं, हमें पता ही नहीं हम आगे कैसे सॉल्व करें। तो हमने कॉसेक ए को पहले साइन ए में कन्वर्ट किया और सेक ए को कॉस ए के टर्म्स में कन्वर्ट किया, तो इतना होगा गाइस। यहाँ से क्या आएगा गाइस, ये हो जाएगा जब LCM लेंगे तो साइन ए 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू ये हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ से कॉस स्क्वायर ए, इतना होगा गाइस।
अब गैस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, एक कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है अपान साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है गैस अपान कॉस ए। इतना हुआ गैस। अब गैस साइन ए से साइन स्क्वायर को जब काटेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, साइन ए, और कॉस ए से कॉस स्क्वायर को जब काटेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए। सो हमारे पास आया क्या, कॉस ए इंटू साइन ए। इतना हुआ गाइस। अब गाइस मैंने सोचा अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें। सो हम इसको आगे अब नहीं सॉल्व कर सकते, मतलब हमारी एल एच एस आई कॉस ए साइन ए। सो अब हमें आर एच एस को सॉल्व करना पड़ेगा। सो आर एच एस लेते हैं। अब गाइस आर एच एस को हमने लिया। अब गाइस tan ए क्या होता है, साइन ए अपान कॉस ए, प्लस कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपान साइन ए। अब गाइस tan ए और कॉट ए को हमने साइन और कॉस के टर्म्स में इसलिए तोड़ा क्योंकि हमारे एल एच एस क्या आ रहा है, साइन और कॉस के टर्म्स में आ रहा है, इसलिए हमने साइन और कॉस के टर्म्स में तोड़ा, सो दैट हम किसी भी तरह करके हम एल एच एस के इक्वल इसको ला देंगे। सो इतना होगा गाइस इज इक्वल टू, अब नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा गाइस, ये आएगा साइन ए इंटू कॉस ए 1 अपान, इतना था। अब ये क्या आएगा गाइस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इतना हुआ गाइस। अब गाइस जब इसको आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा गाइस, साइन ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा। ऐसा क्यों गाइस, 1 को हम 1 अपान 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अपान, ये क्या था गाइस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, लिख सकते हैं गाइस। अब गाइस जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, इस साइन ए कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस वाले 1 के साथ हो जाएगा गाइस। तो आएगा क्या हमारे पास, साइन ए कॉस ए इंटू 1 अपान हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इतना हो गाइस। अब गाइस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 1 ये क्या आएगा, ये साइन ए कॉस ए के इक्वल ही रहेगा अपान साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है गाइस, ए 1 होता है। सो हमारी आर एच एस क्या आई गाइस, आर एच एस हमारी आई साइन ए कॉस ए, हमारी आर एच एस आई साइन ए कॉस ए, और हमारी एल एच एस क्या थी, कॉस ए साइन ए, तो मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया गाइस। सो हमने प्रूव कर दिया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। अब कुछ लोग के मन में डाउट होगा कि सर यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन ए है और यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए है। गाइज अगर हम 4 इंटू 2 लिखें या 2 इंटू 4 लिखें दोनों इक्वल ही तो रहेंगे, इसमें ऑर्डर नहीं मैटर करता गाइज। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। सो हमने 9th पार्ट कर लिया गाइज। अब गाइज हम 10th पार्ट देखते हैं। 10th पार्ट में क्या कहता है, 1 प्लस tan स्क्वायर अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू tan, मतलब हमें इन तीनों को इक्वल प्रूव करना है गाइज। हम इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल कर देंगे और इसको इसके इक्वल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा गाइस। जैसे हमारे पास ए बी सी है तो हम ए को सी के इक्वल कर दिए, बी को सी के इक्वल कर दिए, तो ए भी बी के इक्वल हो जाएगा गाइस। हो गाइस। सो गाइस हम इसको लेते हैं। अब गाइस हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, गाइस हम क्या करेंगे, 1 प्लस गाइस tan स्क्वायर ए है, tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं गाइस। tan ए होता है साइन अपान कॉस, तो tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं गाइस। अब गाइस हम इसका एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा गाइस, ये हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपान ये क्या है गाइस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हुआ गाइस अपान साइन स्क्वायर ए। इतना हुआ गाइस। अब गाइस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपान ये कॉस स्क्वायर ए अपान, अब गाइस ये क्या होगा, ये भी तो 1 के इक्वल होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 अपान साइन स्क्वायर ए। इतना होगा गाइस। अब गाइस जब इसको आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस वाले 1 के साथ हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस वाले 1 के साथ हो जाएगा, क्या आएगा गाइस, हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। इतना होगा गाइस। गाइस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए अपान
कॉस ए का होल स्क्वायर। तो साइन ए अपान कॉस ए किसके इक्वल होता है? टैन ए। टैन ए के इक्वल होता है। अब होल स्क्वायर एस टी जाएगा। अब गाइस यहाँ से क्या आएगा गाइस? ए टैन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। सो हमने टैन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दिया गाइस। अब हम इसको लेंगे। अब गाइस मैंने सोचा इसको हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हमने सोचा कि टैन ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cot ए लिख सकते हैं गाइस। और कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1/tan ए लिख सकते हैं गाइस। अब गाइस या तो हम tan ए की जगह 1/cot ए पुट कर देंगे या cot ए की जगह 1/tan ए पुट कर देंगे। इन दोनों में हमें किसी एक में पुट करना है गाइस। सो हम क्या करेंगे? cot ए में 1/tan ए पुट करेंगे तो क्या आएगा गाइस? ये हो जाएगा 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर ऐसे जाएगा अपान ये हो जाएगा 1 माइनस 1/tan ए का होल स्क्वायर। इतना हो गाइस। अब गाइस जब इसको आगे सॉल्व करेंगे क्या आएगा गाइस? ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए होगा गाइस। क्यों? क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला हमने लगाया गाइस अपान ये क्या हो जाएगा गाइस? जब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा tan ए माइनस 1 अपान tan ए रहेगा गाइस का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा। सो इतना है गाइस। गाइस हमने क्या किया? जो tan ए माइनस 1 अपान tan ए का होल स्क्वायर था हमने स्क्वायर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों कर दिया तो इतना हुआ गाइस। अब गाइस यहाँ से क्या आएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए है गाइस अपान। अब गाइस इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस? ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 tan ए होगा गाइस अपान tan स्क्वायर ए इतना हुआ गाइस। अब गाइस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए अपान 1 अपान tan स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 tan ए अपान tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं गाइस। ऐसा क्यों? जैसे हमारे पास होता है यक्स तो इसको हम यक्स अपान 1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या था? 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए तो इसको हमने क्या लिख लिया? 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए अपान 1 लिख लिया गाइस। अब गाइस यहाँ से जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा गाइस? tan स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा और इस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो क्या आएगा गाइस? ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए इंटू tan स्क्वायर ए अपान हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 tan ए होगा गाइस। अब गाइस ए और ए कैंसिल नहीं हो जाएंगे। क्यों? गाइस दोनों सेम है। जैसे यहाँ पर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए माइनस 2 tan ए तो ए और ए दोनों सेम है। ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? tan स्क्वायर ए। तो ए किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है। सो हमने इसको RHS के इक्वल प्रूव कर दिया गाइस। और गाइस हमने इसको भी tan स्क्वायर ए लाया था। अब गाइस इसको भी हमने tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दिया और हमने इसको भी tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दिया। सो LHS इज इक्वल टू RHS एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू RHS। सो प्रूव्ड हो गया हमारा। हमने तीनों को प्रूव कर दिया इक्वल। सो हमारा 10th पार्ट हो गया गाइस। सो हमारा 10th पार्ट हो गया गाइस। अब गाइस इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे गाइस। और गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। सो गाइस थैंक यू।